जय श्री राम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम लड्डू गोपाल जी की बड़ी ही प्यारी सी बातें करेंगे। तो इससे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी की इस हैप्पी सी फैमिली में जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से एक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी के आने वाले हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो जल्दी से लड्डू गोपाल जी की लाइफ में आ जाइए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे भक्तों, कभी कभी छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर देती हैं। समझ में नहीं आता कि हम अब इस समय क्या करें, कैसे इस उलझन से सुलझा जाए। देखिए हर किसी की भक्ति भाव को जब देखते हैं तो अपना मन विचलित होने लगता है। समझ में नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। तो ऐसे में हमारे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और हम अपने बाल गोपाल की सेवा करते हुए हिचकिचाने लगते हैं और कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। देखिए जैसे कि आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि लड्डू गोपाल जी को जो हम रात्रि में शयन करा देते हैं और सुबह को जब उठाते हैं, देखिए ज़्यादातर व्यक्तियों की क्या आदत होती है कि सुबह सुबह उठकर सबसे पहले चाय बहुत ज़रूरी होती है। बिना चाय के बिस्तर से पैर नीचे नहीं रखा जाता है। ऐसे बहुत भक्त हैं जिनकी ऐसी आदत है। तो देखिए क्या चाय पीकर बाल गोपाल जी को शयन से उठा सकते हैं, यानी उनको जगा सकते हैं? क्या ये सही होगा? देखिए पहले तो आपको मैं ये बताना चाहूँगी, बाल गोपाल जो हमारे हैं वो बाल स्वरूप में हैं और बच्चों को जितनी जल्दी उठाएं इतना ही बच्चा परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें देर तक सोने की आदत होती है। देखिए एक नज़र से देखें तो वो हमारे प्रभु श्री हरि नारायण हैं, लड्डू गोपाल हैं, हमारे भगवान हैं। और भगवान को उठाने से पहले हाथ झूठे नहीं करते, मुख झूठा नहीं करते हैं। तो इस नज़र से अगर आप अपने बाल गोपाल की सेवा करते हो कि वो घर के ठाकुर हैं, तो आपको चाय नाश्ता नहीं लेना है, क्योंकि पहले आप हाथ मुँह धोकर उठा दीजिए। उठाने के बाद आप लड्डू गोपाल जी को चाय बिस्किट या दूध का जो भी आपके सामर्थ्य में हो आप उनका भोग लगाएं, फिर खुद ग्रहण करें। और इसके बाद आप अपने दिन की जो भी शुरुआत है, अपने कार्य की जो भी आप करना चाहते हो वो करें। उसके बाद अपने बाल गोपाल का जी का स्नान कराएं, उनको तैयार करें, सुंदर सा प्यारा सा उनको सजाएं, क्योंकि बाल गोपाल जी को सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद आप अपने बाल गोपाल जी का यानी ठाकुर जी का भोग लगाएं। और भोग लगाने के बाद आप जो भी ग्रहण करना चाहते, जो भी आपको नाश्ते में लेना है आराम से ले सकते हैं और अपने सारे दिन की जो भी कार्य हैं उसमें लग जाइए। ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाइए, और घर में ही आप कार्य करते नहीं, यानी आप हाउस वाइफ हो तो अपने घर में कामकाज में लग जाइए। लेकिन इसके साथ दोपहर का जो नाश्ता, दोपहर का जो भोजन आप बनाते हो तो उसमें बाल गोपाल जी के लिए क्या बनाना है, उनकी पसंद क्या है, या आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके बाल गोपाल जी क्या लेना चाहेंगे, आज आपको इशारा मिलता है तो आप वो उनके लिए बनाएं, बड़े प्रेम से भाव से बनाएं और उनका भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद आप अपने घर परिवार में छोटे बड़ों को दीजिए और खुद भी ग्रहण कीजिए। देखिए ऐसा करने से क्या होता है कि मन को, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और एक नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है, सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। आसपास का वातावरण बहुत ही अच्छा लगता है। देखिए रुक्मणी जी जो थी श्री कृष्ण की पत्नी, उनका यही एक नियम था, वो सबसे बाद में ही भोजन ग्रहण करती थी। द्वारकाधीश जी का भोजन ग्रहण करवाना और घर के सारे कामकाज पर निगाह रखनी, कौन क्या कर रहा है, जब सारे कार्य समाप्त होते थे सबसे बाद में वो भोजन ग्रहण करती थी। इससे देखिए घर गृहस्थी पर भी असर पड़ता है। एक माता लक्ष्मी अन्नपूर्णा माता का भी कृपा बरसती है, क्योंकि घर की जो लेडीज होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और लक्ष्मी जी जो होती हैं वो परिवार को एक लालन पालन करके अपने परिवार को पालती हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को खाना दिया और काम खत्म हुआ, सबको खिला दिया काम खत्म हुआ, या कोई खाए ना खाए खुद खाने बैठ जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए घर की जो लेडीज होती हैं इनके रहन सहन का, खान पीन का और आने जाने का, मान सम्मान का, हर एक चीज़ का एक नियम, एक तरीका होता है। इससे घर की बरकत बनी होती है, घर में शुद्धता का वास होता है, अन्नपूर्णा माता की कृपा बरसती है जो माता लक्ष्मी का स्वरूप है। और
ऐसा करने से बच्चों पर भी बहुत असर पड़ता है, पढ़ने लिखने में वो अच्छे होते हैं, क्योंकि अच्छी बुद्धि माता सरस्वती का कृपा बरसती है जो उनकी बुद्धि पर बहुत असर डालती है। ज्ञान का भंडार है माता सरस्वती। और जब ऐसी चीज़ें ऐसे नियम करने से आपको ये सब प्राप्त हो रहा है तो भला आपको ज़रूरत ही क्या है किसी और से कुछ लेने की, क्योंकि जब सब कुछ आपके घर में है, बाल गोपाल की कृपा से सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो आपको किसी और दर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, किसी के सामने रोने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने बाल गोपाल की कृपा, अपने बाल गोपाल की सेवा में ध्यान लगाइए, जिस तरह से लगाते रहें, लेकिन जो भी कार्य आप करें भक्ति से, भाव से करें, प्रेम से करें, क्योंकि हमारे कान्हा जी जो भी लेते हैं प्रेम से ही लेते हैं, प्रेम से दी गई हर एक वस्तु को स्वीकार करते हैं। चाहे आप कुछ भी दें, कितनी भी कीमती वस्तु हो, और वो आपने प्रेम से नहीं दी, आपका ध्यान कहीं और है, आपका मन कहीं और है, और कोई चीज़ आप बाल गोपाल को दे रहे हैं तो वो उसको नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें प्रेम नहीं है, उसमें वो भाव नहीं है जो बाल गोपाल को चाहिए। प्रेम भाव से आप उनको मन ही मन कुछ कह देंगे कि बाल गोपाल जी मैं आपको ये चीज़ देना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, लेकिन आप इतना भी कह देंगे तो भी वो देने के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि बाल गोपाल की जो कृपा है वो सिर्फ भाव से ही लेते हैं, वो खुद स्वयं खाने नहीं आते हैं, सिर्फ हमारे मन के भाव से ही वो उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी सोच अगर आपकी हो जाए, ऐसा मन अगर आपका हो जाए, तो समझ लीजिए कि बाल गोपाल की कृपा आप पर साक्षात बरस रही है। क्योंकि बाल गोपाल की जब कृपा बरसती है तो उनकी लीलाओं का वर्णन गाने के लिए मन विचलित रहता है, समझ में नहीं आता कि कोई उनकी बातों पर यकीन करेगा भी या नहीं, लेकिन फिर भी अपने बाल गोपाल की लीलाओं को बताए बिना वो व्यक्ति नहीं रहता है, चाहे फिर कोई उसे पागल कहे, दीवाना कहे, जो भी कहे, लेकिन बाल गोपाल की कृपा जिस पर भी बरसती है ना, उसका चेहरा ही चमक उठने लगता है, चारों तरफ खुशी का माहौल होता है, चाहे कितना भी बुरा समय हो, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, क्योंकि उसे पता है कि उसके आसपास उसके बाल गोपाल है, उसके ठाकुर जी हैं, उनके होते हुए कोई उसका बाल बांका भी नहीं कर सकता। तो ऐसे भाव मन में रखकर अपने बाल गोपाल की सेवा करते हैं तो आपको सहारा मिलता दिखाई देगा, डूबती नाव को किनारा मिलता दिखाई देगा, जो सिर्फ आप देख सकते हो, सामने वाला कोई व्यक्ति नहीं देखेगा, वो तो सिर्फ यही देखेंगे कि इसकी नाव डूब रही है, लेकिन डूबती नहीं है, वो डूबते डूबते ही तैर जाती है और चलने लगती है। देखने वालों को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि भाई इसका तो बहुत बुरा हाल था, इसका तो समय बहुत बुरा था, लेकिन फिर भी इतना मुस्कुरा रहा है, फिर भी इस पर कृपा बरस रही है, कुछ तो है। तो इस अनुभव के साथ हमारे बाल गोपाल की कृपा को सामने वाले भी महसूस करने लगते हैं और अपने घर में भी बाल गोपाल की कृपा, बाल गोपाल जी की सेवा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। देखिए हर भक्त की यही इच्छा होती है कि घर घर में कान्हा जी की सेवा हो, घर घर में बाल गोपाल की कृपा बरसे, उनकी लीलाएं घर घर में दिखने लगे। तो ऐसा अनुभव आप भी रखें और अपने बाल गोपाल की कृपा आप पाते रहें और उनका आशीर्वाद लेते रहें। मन से, धन से, तन से, ज्ञान से, भाव से, भक्ति से, भजनों से उनकी सेवा करते रहें। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।